हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्याओं को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जितने भी बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए 2024 में, 2023 में, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में आ चुका है, 2023 में आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं हल। तो देखिए 26 और 156 दो संख्याएं हैं ना। तो ये वाली संख्या होगी पहली संख्या और ये वाली हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, और उनका ये देखो लासा दिया है यानी कि एलसीएम दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा है मासा यानी कि एचसीएफ आपसे यहाँ पर पूछा है, एचसीएफ निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 26 दिया है पहली संख्या, दूसरी संख्या 156 है। किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको हमने फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है। तो पहली संख्या यहाँ पर रखिए 26 गुणे दूसरी संख्या है 156 लिख दिया है। एचसीएफ आपको निकालना है यानी कि मासा निकालना है। लासा देखो दिया है तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिखिए। एलसीएम यानी लासा आपका दिया है देखो 156, तो यहाँ पर लिख दीजिए 156। अब यहाँ पर देखिए 156 हटेगा, आ जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 156 एकम 156, तो यहाँ बचेगा 26 बराबर यहाँ बचेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया है 26। यही आपका क्या होता है, यही आपका मासा होता है। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, यदि 65 और 117 के मासा को, यानी दो संख्या दी है, एक है 65 लिख लीजिए यहाँ पर 65, यहाँ पर हल लिखिए पहले। ठीक है, 65 है और एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 117 है। तो इनका मासा को दिया है, देखो मासा को, मासा यानी एचसीएफ दिया है कितना 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान निकालना है। क्या निकालना है, p का मान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनका मासा निकालिए। ठीक है, 65 के आपको फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकलेगा, 65 के आप फैक्टर निकालिए इधर गुणनखंड। तो इसको आप किससे काट सकते हैं, इसको आप 5 से काट सकते हैं। 5 एकम 5, यहाँ पर 6 हो जाएगा 15, 5 या 15 और 13 एकम 13, 13 पचे 65। इस 65 के फैक्टर होंगे 13 गुणे 5। आप 117 के निकालिए, 117 को आप 13 से काट सकते हैं। 13 9 117, 3 एकम 3 तरक्की 9 और 3 एकम 3, तो 13 और 3 और ये 3, 117 के फैक्टर आ गए ना। तो यहाँ पर देखिए 13 39, 39 3 आपके हो जाएगा 117 या फिर 13 9 117। तो इनके फैक्टर निकाल लेना है। उसके बाद मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। मासा को ही एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो मासा क्या होता है, जो कॉमन होता है। तो देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 आपका यहाँ पर मासा आ जाएगा यानी कि एचसीएफ आ जाएगा। और कोई कॉमन मिल रहा है नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 है, नहीं कॉमन मिल रहा है, सिर्फ 13 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, यानी कि मासा कितना आएगा आपका 13। तो लिखा है देखो 65 और 117 के मासा को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए। यानी जो मासा निकला है उसको क्या व्यक्त करना है, 65p माइनस 117, और जो हमने निकाला है वो क्या है 13। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मासा की जगह पर यहाँ पर ये लिखना है 65p और माइनस के 117। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो मासा निकाला वो यहाँ पर लिखना बराबर में। ठीक है, अब देखिए ये है 65p। ठीक है, इधर देखो 13, ये 117 देखो माइनस का है, उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा 117। ठीक है, ये 65p बराबर, आप यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए। 13 और 117 को ऐड करना है, तो 3 7 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है, तो 1 1 2 और ये 3 क्या हो जाएगा 130। 117 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 130 आ जाएगा। ये 65 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, तो 65 का पहाड़ा 65 कितना होता है आपका 130 होता है। 60 60 120, हाँ 65 130, 65 कम 65, 65 दूना 130, जोड़ लीजिए 65 गुणे 2 आ जाएगा आपका कितना 130। तो p का मान कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 2, p का मान क्या आ गया 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको परिमेय मानेंगे ना, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे। और परिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम मानेंगे, माना, उल्टा मानेंगे ना, विरोधाभास मानेंगे, उल्टा मानेंगे। तो माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, मानेंगे। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, हम अपोजिट मानेंगे, बाद में इसको अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो p बटे q के रूप में रूट 2 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है ना। जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 बराबर a डिवाइड बाय b, जहां a व b सहभाज्य होंगे, ठीक है। जब सहभाज्य होंगे तभी ये आपकी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अभी तो हम परिमेय मान के चल रहे हैं ना, ठीक है। तो हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम परिमेय मान के ही चलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो रूट 2 इसका वर्ग करेंगे और a बाई बी का वर्ग करेंगे। तो रूट 2 का वर्ग 2 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। और ये बी स्क्वायर इधर से हट जाएगा, आ जाएगा इसके पास यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। या फिर आगे मान लेना। तो यहाँ पर देखो अभी क्या करेंगे, ये 2 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में। तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, a स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो a को 2 विभाजित करेगा, प्रमेय 1.1 से। तो यहाँ पर लिखिए, तो देखो 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, सिंपल ना। अगर देखो यहाँ पर देखो a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो a स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो a को भी 2 विभाजित करेगा, प्रमेय 1.1 से, ठीक है। प्रमेय 1.1 से, ठीक है, सिंपल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना a बराबर 2m, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 है तो a बराबर हम क्या करेंगे, 2m मान लेंगे, सिंपल सा। a बराबर क्या मान लेंगे, 2m मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो 2b स्क्वायर बनना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या बना, 2b स्क्वायर बराबर और ये a स्क्वायर, यही तो है 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये तो उधर चला गया ना। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर 2m मान लेंगे, ठीक है। a बराबर 2m, अगर 3 होगा तो a बराबर 3m मान लेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से। तो 2b स्क्वायर बराबर a बराबर क्या माना, 2m माना, तो a स्क्वायर है तो 2m का स्क्वायर है ना। तो 2b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर, ठीक है। 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो b स्क्वायर बराबर क्या आया, 2m स्क्वायर। m क्या है, एक यहाँ पर पूर्णांक है, m क्या है, m एक पूर्णांक है, m क्या है, एक पूर्णांक है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखा हमने कि हाँ, b स्क्वायर बराबर आया 2m स्क्वायर, क्या आया, 2m स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर ये 2 यहाँ से हटेगा तो आ जाएगा इसके बटे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो b स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, यहाँ पर क्या था, a स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा, वही प्रमेय से, सिंपल प्रमेय से, ओके।
तो इसको विभाजित करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो m क्या पूर्णांक हो गया है, m क्या हो गया, पूर्णांक हो गया है। इसका मतलब दोनों में क्या है, वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो वो हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ के कारण क्या होगा, तो a और b क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य हो जाएंगे, होंगे ना यहाँ पर। तो √2 एक क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, परिमेय होगी। परंतु यह हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है ना। हमने गलत माना था ना भाई, है तो अपरिमेय ही, हमने परिमेय मान के चला तो परिमेय का आंसर आ रहा है, लेकिन ये हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे अतः वही चीज √2 एक क्या है, हमारी अपरिमेय है संख्या है। सिंपल, बस सिद्ध हो गया ये, सिंपल ना। अब यहां पर अगर बात करें सिंपल ऐसे √5 पे आप कर लीजिएगा, आपका होमवर्क मान लेते हैं √5 है, उसको आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का। कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम हल स्टार्ट करते हैं, हल। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको उल्टा मानेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय मानेंगे, उल्टा, ठीक है। तो माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, ये हम इसको मान लेंगे, ठीक है। परिमेय मानेंगे फिर अपरिमेय इसको सिद्ध करेंगे। तो माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 2 + √3 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। किसके रूप में, a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 + √3 हो या फिर 3 + √2 हो, √5 हो, ऐसे करके कुछ भी हो, तो यहाँ पर सिर्फ रूट वाली संख्या को रोके और सभी संख्या को उधर भेज दीजिए बराबर के उस पार। कहने का मतलब है अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लें एग्जाम्पल तौर पर ये क्वेश्चन आ जाए 3 + √5 कुछ आ जाए, तो करना क्या है, रूट वाली संख्या को रोकना है और सभी संख्या को बराबर के इस पार भेज देना है। तो यहाँ पर देखिए √3 बराबर ये क्या है, a/b। ये देखो 2 इधर आपका क्या है, प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। जैसे ये वाला होता a/b के रूप में ना, ये देखिए यहाँ पर √5 को रोक पे और ये ab - के 3, क्योंकि ये उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये आपको करना है, ठीक है। √3 को रोकना है, 2 को उधर भेज देंगे, हो जाएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आगे आपको देखिए यहाँ पर देखिए a/b p/q के रूप का है और 2 भी p/q के रूप का है, यानी कि a/b और ये -2 ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या है ना। जब ये परिमेय है तो √3 भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो ये लिखिए कि a/b - 2 परिमेय है, परिमेय संख्या है। तो √3 इसके बराबर है, देखो a/b - 2 किसके बराबर, √3 के। तो √3 भी परिमेय होगी, है ना। लेकिन ये देखो हमने उल्टा माना है, गलत माना है। आप परिमेय संख्या को हमने परिमेय मान के किया है तो परिमेय तो आ गया। तो देखिए a/b - 2 परिमेय संख्या है तो √3 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। हमने गलत माना है ना, तो यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है ना, परंतु यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। उसके बाद लिख देंगे अतः
ये वाला जो भी यहाँ पर लिखा है 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोबारा देखिए, इसको समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है ना। तो उसको करना क्या होगा, जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोले तो उसको परिमेय मान लीजिए। तो हमने इसको मान लिया परिमेय है, जब परिमेय है तो उसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। यहां से 2 को उधर भेज दिया, हो गया माइनस का 2 है ना, तो ab माइनस 2। अगर कुछ भी हो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर रूट 5 था तो 3 को उधर भेज दो, तो ये ab माइनस 3 हो जाएगा ना, ऐसे करके। और उसके बाद हम जानते हैं ab और माइनस 2 परिमेय है, तो रूट 3 इसके बराबर में है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने माना ही परिमेय है तो परिमेय तो आएगा ही ना। ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे कर देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसको आपको करने के 4 नंबर मिलते हैं। देखिए कितना छोटा है, बिल्कुल 4 नंबर देता है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल हल करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023, 2024 और भी इसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका हम हल स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हल। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोले तो उसको आपको परिमेय मान के चलना है। ठीक है, क्या मानना है, परिमेय। तो मान लेंगे कि 2 रूट 3 एक परिमेय है। ठीक है, माना 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। पहला काम यही करेंगे कि अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे, फिर परिमेय की कंडीशन लगाएंगे और बाद में हम कह देंगे कि ये हमने गलत माना है। ठीक है, ऐसे करके। तो सबसे पहले करना क्या है, पहले मान लिया है जो भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोले उसको मान लो परिमेय है। तो मान लिया 2 रूट 3 एक परिमेय है। जब परिमेय होगी, 2 रूट 3 क्या है, परिमेय है, तो उसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय की कंडीशन होती है कि परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने a बटे b मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो परिमेय है तो इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद ये 2 यहाँ पर देखो गुणे में है, हट जाएगा, आ जाएगा इसके बटे में, है ना। गुणे में होता तो कोई चीज बटे में आ जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए रूट 3 बचा इधर, और इधर बचा a अपॉन b का गुणा 2 से, देखो 2b, क्या हो जाएगा 2b। आप ध्यान से देखिए, ये देखो परिमेय नहीं लग रहा है, ये देखो परिमेय है, यानी कि देखिए, अतः देखो a बटे 2b परिमेय है नहीं परिमेय, बिल्कुल देखो p बटे q के रूप में परिमेय है। तो जब ये परिमेय है तो रूट 3 भी परिमेय होगी, तो रूट 3 भी परिमेय होगी, है ना, परिमेय होगी, है ना। रूट 3 भी क्या होगी, परिमेय होगी। जब रूट 3 परिमेय है तो ये परिमेय की कंडीशन आ रही है ना। ये सब क्या आ रहा है, परिमेय कंडीशन आ रही है। लेकिन हमने ये गलत माना, देखिए, माना 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है, हमने माना है उसके हिसाब से परिमेय तो आ गया, लेकिन ये हमने गलत माना है। तो इसके आगे लिखेंगे परंतु यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है ना। परंतु यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, ये हम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। हमने माना ही गलत है, क्योंकि वो अपरिमेय ही है। जब संख्या अपरिमेय है तो उसको परिमेय मान के चलोगे तो परिमेय तो आएगा ही। तो हमने परिमेय लाए, उसके बाद हमने लिखा परंतु ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। फिर लिख देंगे अतः ये 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या होता है, दोबारा समझा देता हूं। सिद्ध कीजिए कि 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे कि माना 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 हटा, आ जाएगा किसके, डिवाइड में। ठीक है, जब इसके डिवाइड में आ गया तो बोलेंगे a और 2b परिमेय है, और जब ये परिमेय है तो रूट 3 भी परिमेय होगा ना। लेकिन यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना।
अब यहाँ पर जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर कुछ और आ जाए, है ना, यहाँ पर क्या आ जाए, मान लो 2√3 की जगह आ जाए 5√2 आ गया ना, तो सेम वही करेंगे। माना 5√2 एक परमेय संख्या है, फिर इसको a/b के रूप में लिखेंगे, है ना, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, यहाँ पर जगह यहाँ पर आ जाए 5√2, तो बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी आ जाए यहाँ पर कुछ चेंज करके, तो क्या करेंगे, माना 5√2 एक परमेय संख्या है, उसको a/b के रूप में लिखेंगे, फिर 5 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में ना, तो ये हो जाएगा √2 बराबर a/b और ये 5b, है ना। फिर जैसे सेम कि a/5b एक परमेय होगी, परमेय है तो √2 भी परमेय होगी, परंतु ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, फिर लिख देंगे अतः 5√2 एक अपरमेय संख्या होगी। इतना करने के आपको कितने नंबर मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।